नमस्कार बच्चों, क्लास 9th में एक बार फिर आपके साथ पाठ 2 शुरू करेंगे। पाठ 1 मैंने आपको पढ़ा दिया है, हमारे आसपास के पदार्थ। पाठ 2 में हम ये पढ़ेंगे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस पाठ को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण करके दिखाऊंगा। ये तो हम जान गए कि पदार्थ क्या है। पदार्थ जिसे हम द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य क्या होता है? जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपने इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं छूकर। और बाकी पदार्थ यानी द्रव्य के अलावा एक दूसरी चीज़ और है, ऊर्जा। जैसे प्रकाश है, ध्वनि है। पूरे ब्रह्मांड में ये 2 ही चीज़ें हैं, पदार्थ और दूसरी ऊर्जा। तो पदार्थ को एक बार फिर परिभाषित कर देते हैं आपके सामने। पदार्थ क्या है? पदार्थ वो जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है। अब पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ 2 तरह के होते हैं, तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व, यौगिक। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ का मतलब हुआ बच्चों मिश्रण। विज्ञान की दृष्टि से अशुद्ध पदार्थ का अर्थ क्या है? हम लोग अशुद्ध चीजों का मतलब जिसमें गंदगी मिली हो वो हमें अशुद्ध लगती है, परंतु विज्ञान में अशुद्ध का मतलब वो नहीं है। विज्ञान में अगर 2 शुद्ध पदार्थ भी आपस में मिल जाते हैं तो मिलने के बाद जो मिश्रण बनता है वो अशुद्ध है विज्ञान की दृष्टि से। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। विज्ञान की दृष्टि से 2 पदार्थ चाहे वो कितने ही साफ है, अगर वो आपस में मिल गए तो जो मिश्रण बनेगा वो विज्ञान की दृष्टि से अशुद्ध होगा। इसलिए मिश्रण को हम अशुद्ध पदार्थ कह रहे हैं। अब आप जानते हैं कि मिश्रण 2 तरह का होता है, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। मिश्रण 2 तरह का है, समांगी और विषमांगी। फिर समझ लीजिए, पदार्थ को 2 भागों में बांटा है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में 2 प्रकार है, तत्व, यौगिक। अशुद्ध में भी 2 प्रकार है, जिसे मिश्रण कहते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। 2 तरह का मिश्रण होता है। वैसे हम तत्वों को भी चाहे 3 भागों में बांट सकते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। अब जो वर्गीकरण में जो आए हैं ये टॉपिक, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये मैं आपको एक एक करके समझाता हूं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं तत्व। तत्व क्या है? तत्व एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। तो तत्व की क्या पहचान है? एक ही प्रकार के परमाणु
से बना पदार्थ, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, तांबा, बहुत सारे तत्व हैं। बच्चों, तत्व एक मूल पदार्थ है। तत्व से मिलकर सारी चीजें बनी है जो भी हमारे चारों तरफ है। मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा, जितनी भी चीजें बनी है वो सब तत्वों के संयोग से बनी है, चाहे उसमें तत्वों का भौतिक संयोग हुआ हो या रासायनिक संयोग हुआ, वो सब चीजें तत्वों से बनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे तत्व के बारे में। अब दूसरा मैं आपको समझाता हूं, यौगिक। यौगिक क्या होता है बच्चों? यौगिक तत्वों से मिलकर बनता है। मैंने कहा सभी चीजें तत्वों से मिलकर बनी है, तो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ। दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। रासायनिक संयोग और भौतिक संयोग, दो तरह का संयोग होता है। भौतिक संयोग में तो आप पदार्थ को आसानी से, तत्वों को आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक संयोग से जब कोई पदार्थ बनता है तो वो जिससे बना है उनको आप आसानी से अलग अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेते हैं इसके, जैसे जल। जल मुख्यतः, जल का सूत्र होता है H2, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। तो यौगिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, आप इन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते। रासायनिक संयोग की यही खास बात होती है कि उसमें जब रासायनिक संयोग होता है दो या दो से ज़्यादा तत्वों का, तो उन्हें अलग करना बहुत कठिन होता है। यौगिक के कुछ लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा कि यौगिक के लक्षण क्या हैं। तो मैंने बताया तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है, परिभाषा में लिख सकते हैं। दूसरा ये कि वो जिन तत्वों से बनता है उनके गुण प्रदर्शित नहीं करता। यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बनता है उनके गुण प्रदर्शित नहीं करता। जैसे चीनी, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। चीनी तीन तत्वों से मिलकर बनती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन खाने में कैसी लगती है? मीठी। ना तो कार्बन मीठा है, ना हाइड्रोजन मीठा है, ना ऑक्सीजन मीठा है। तो यौगिक जिन तत्वों से बनता है उनके गुण प्रदर्शित नहीं करता। अब जैसे कार्बन तो काला होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रंगहीन होते हैं, उनका कोई रंग नहीं होता। लेकिन क्या चीनी काली दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, क्योंकि चीनी एक यौगिक है और यौगिक में तत्व के लक्षण नहीं होंगे। जिनसे वो मिलकर बना है उनके लक्षण नहीं होंगे। एक और बात, यौगिक में तत्वों के संयोग का एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे जल का अणु है वो होता है H2O, कभी H3O सुना है? नहीं, H3O नहीं हो सकता। अगर हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु है तो सदैव इसी अनुपात में
संयोग हुआ। तो यौगिक में अवयवी मतलब जिनसे वो मिलकर बना है अवयवी घटकों के संयोग का एक निश्चित अनुपात रहता है। ठीक है, यौगिक में अवयवों के संयोग का एक निश्चित अनुपात रहता है। ये हो गया आपका यौगिकों के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या है? वही दो या दो से अधिक पदार्थों के भौतिक संयोग से बना पदार्थ। दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे मान लिया आपने चावल देखे आपने, चावल में बिना बने हुए चावल और बिना बनी हुई दाल आपस में मिला दी, बन गया दोनों दाल और चावल का मिश्रण। फिर उन्हें हाथ से उठा कर अलग भी कर सकते हैं। तो यही मिश्रण है, यही भौतिक संयोग है जिसमें आसानी से अलग हो जाए, तो इसे हम कहते हैं मिश्रण। अब मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो मिश्रण बना, यदि पूरे मिश्रण का संघटन समान है तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी लीजिए, और उसमें चीनी घोल दीजिए अच्छी तरीके से, तो चीनी पूरे पानी में समान रूप से फैल जाएगी। चीनी और पानी का मिश्रण बना, चीनी पूरे पानी में समान रूप से फैल गई, हर जगह बराबर है। चाहे आप यहाँ से चख लो पानी को, यहाँ से चख लो, यहाँ से चख लो, सब जगह जो उसके मीठेपन का स्वाद होगा चीनी का वो समान हो। तो ऐसा मिश्रण जिसके पूरे भाग का संघटन समान रहता है वो हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। मैं लिख भी देता हूँ, यदि मिश्रण के संपूर्ण भाग का संघटन समान है, यदि मिश्रण के संपूर्ण भाग का संघटन समान है तो इसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। आप घर पे शरबत बनाते हैं, पानी में चीनी घोलते हैं, नींबू डालते हैं, नमक डालते हैं, जब उसको पीते हैं तो जब तक पीते हैं तब तक उसका स्वाद एक जैसा ही रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स होकर समान रूप से फैल गई। जब समान रूप से मिल जाती हैं तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसका उदाहरण आप शरबत लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप खीर बनाते हैं घर पे, चावल और दूध को मिला के पका देते हैं तो समान रूप से चावल और दूध आपस में मिल जाते हैं, तो वो भी एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण को हम एक नाम और देते हैं और वो है विलयन। अब आपसे कोई पूछने लगे कि विलयन क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है।
मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो विलयन की परिभाषा ये है, जैसे चीनी का पानी में घोल, वो विलयन हो गया, ये भी विलयन का ही उदाहरण। तो इस प्रकार विलयन की परिभाषा आती है तो विलयन की परिभाषा लिख देंगे। समांगी मिश्रण की परिभाषा आती है तो समांगी मिश्रण की परिभाषा लिख देंगे। अब इसके बाद आता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है विषमांगी मिश्रण, समझते हैं। इसमें क्या था कि मिश्रण के संपूर्ण भाग का संगठन समान था, लेकिन अगर मिश्रण के संपूर्ण भाग का संगठन समान ना हो तो ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। यदि मिश्रण के संपूर्ण भाग का संगठन समान नहीं है, जैसे एक गिलास पानी है, उसमें आप रेत मिला देते हैं, तो रेत आप जानते हैं कि वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर नहीं दिखाई देगा, समान रूप से नहीं फैलेगा। तो इस प्रकार जो आपका ये मिश्रण बना ये विषमांगी है, क्योंकि दोनों समान रूप से आपस में नहीं मिले, कहीं रेत ज़्यादा है तो कहीं रेत कम है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जो समझ में नहीं आता है उसे आप पूछिए। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कक्षा जब मैं लेता हूँ कक्षा टाइम में पूछिए, उस समय जो भी आपका प्रश्न है। अगर आपके पास किताब है तो किताब के पाठ के पीछे भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, वहाँ से आप उससे पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न पाठ से संबंधित। अब जैसे पाठ 1 खत्म हो गया है और आपके पास अगर किताब है तो पाठ 1 के पीछे जितने भी अति लघु लघु बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यदि वो आपको नहीं आते हैं, टॉपिक मैंने अगर आपको कोई नहीं पढ़ाया है तो वो टॉपिक भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं किसी क्लास में समझा दूंगा। इस प्रकार अपनी समय का सदुपयोग करते रहो। अब एक टॉपिक और मैं आपको समझाऊंगा। विलयनों को मापने की विधियां। बच्चों, जैसे आपने ये पानी मान लिया और पानी में आपने चीनी मिला दी तो चीनी समान रूप से घुल जाएगी। अब ये जो विलयन होता है इसके 2 घटक होते हैं, एक तो विलेय और दूसरा विलायक। विलेय और विलायक। अब इसमें विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? तो ऊपर वाले उदाहरण में जो मैंने बताया कि हम चीनी को घोल रहे हैं पानी में, तो चीनी तो इसमें विलेय है और पानी इसमें विलायक है। ठीक है, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है? तो बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चीनी क्या है? चीनी ठोस है। पानी क्या है? द्रव है। अब जो विलयन बनेगा इन दोनों को मिलाने से वो कैसे रहेगा? वो भी द्रव रहेगा। तो जो मिलेगा विलयन से, विलयन के जो जैसा होता है वही विलायक होता है। मिश्रण के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था से मिलती है वो विलायक होता है।
लेकिन अगर दोनों ही घटक विलयन के जैसी भौतिक अवस्था में है तो जो ज़्यादा होता है वो विलायक होता है और जो कम होता है वो विलेय होता है उस स्थिति में। तो विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। जैसे मैंने चीनी और पानी का उदाहरण लेकर आपको समझाया, चीनी विलेय है, पानी विलायक है। ये दो आपको याद रखने पड़ेंगे कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। इसके बाद जैसा कि मैंने टॉपिक लिया है कि विलयनों को मापने की विधियां क्या है, तो सबसे पहली विधि है भार प्रतिशतता। क्या है ये भार प्रतिशतता? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा निकालेंगे कैसे भार प्रतिशतता को? भार प्रतिशतता होती है विलेय की मात्रा किसमें लेनी है? ग्राम में, बटे विलयन की मात्रा किसमें लेनी है? वो भी ग्राम में लेनी, गुणा 100। दोनों मात्रा समान है तो इस प्रकार आ जाएगी आपकी भार प्रतिशतता। इसका कोई मात्रक नहीं होता भार प्रतिशतता का। भार प्रतिशतता का कोई मात्रक नहीं है। इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं, W/W शॉर्ट। अब इसका मैं एक उदाहरण लेता हूं। 10% चीनी का पानी में विलयन, W/W है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि 10 ग्राम चीनी 100 ग्राम विलयन में है, ये मतलब है। अब क्योंकि पानी है दूसरा घटक, तो ये भी कह सकते हैं कि 100 ग्राम चीनी 90 ग्राम पानी में है। तो इस प्रकार अगर हमें प्रतिशतता दी है, वो भी भार प्रतिशतता W/W, तो हम ये बता सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय है और कितना विलायक है। ये प्रतिशतता जो होती है विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करती है। प्रतिशतता विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करती है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है आयतन प्रतिशतता। सौ ml विलयन में विलेय का ml मतलब मिलीलीटर, मिलीलीटर में आयतन, विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाता है। अब इसका सूत्र आयतन प्रतिशतता का बिल्कुल वैसा ही है जैसे भार प्रतिशतता है। इसे V/V से प्रदर्शित करते हैं। V मतलब वॉल्यूम, W मतलब वेट। तो आयतन प्रतिशतता होगी विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन
वो भी आप ml में रखें या लीटर में रखें, दोनों को गुणा 100। आयतन प्रति सत्ता का भी कोई मात्रक नहीं होता और ये भी बिल्कुल भार प्रति सत्ता के ही जैसी है। मान लिया 10% विलयन है अल्कोहल का जल में, तो इसका मतलब अगर हमारे पास 100 ml विलयन है तो उसमें 10 ml अल्कोहल है और 90 ml मतलब मिलीलीटर जल है। इसके बाद आता है भार आयतन प्रति सत्ता। इसे हम W/V से प्रदर्शित करते हैं। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? 100 ml विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा। इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे भार आयतन प्रति सत्ता? फॉर्मूला होगा विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का आयतन, किसमें लेंगे? ml में, गुणा 100। इसका मात्रक होगा। लेकिन बच्चों इससे पहले जो आयतन प्रति सत्ता पढ़ाया था उसका भी कोई मात्रक नहीं था, भार प्रति सत्ता का भी कोई मात्रक नहीं था। लेकिन भार आयतन प्रति सत्ता का मात्रक आपको होगा, वो होगा ग्राम प्रति ml। ये ग्राम प्रति मिलीलीटर से हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, ग्राम प्रति मिलीलीटर। ये भार आयतन प्रति सत्ता का मात्रक होगा। इस प्रकार बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको पदार्थ का वर्गीकरण बताया, मिश्रण बताया क्या होता है, मिश्रण के 2 प्रकार बताए, उनमें विलयन बताया क्या होता है, विलयन की प्रति सत्ता और उसके संगठन को कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी मैंने आपको 3 विधियाँ बताई। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ाऊँगा। इससे आगे विलयन के प्रकार बताऊँगा, वो अगली कक्षा में बताऊँगा। थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ते रहिए, घर पे वीडियो को बार बार देखते रहिए, कॉपी में नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि बार बार आपको वीडियो न देखनी पड़े। आप पढ़ के वीडियो देखते रहिए बार बार, ऐसी बात नहीं है। वीडियो देखने से तो आपको याद ही हो जाएगा बार बार, जब आप देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे, सुन के जल्दी याद होता है। फिर पढ़ते भी रहिए लिखने के बाद, और जो मैं प्रश्न देता हूँ उन्हें हल करें, और जो भी बात बच्चों समझ में ना आए उसे मुझसे पूछें। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन रहें। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो रोज़ समय से क्लास में आएँ। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्लास में समय से नहीं आते, वो ऑनलाइन तो रहते हैं। और होमवर्क चेक कराने में हिचकिचाए नहीं, जितना आप कर सकते हैं। 1 प्रश्न करें, 2 प्रश्न करें, 3 प्रश्न करें, जितने भी प्रश्न आप कर सकते हैं उतने प्रश्न आप मुझे दिखाएं। जो आपको नहीं आएंगे उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना डरें। कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ आराम से पढ़ाई करें, प्रसन्न होकर पढ़ाई करें। घर पर रहें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है, बहुत खतरनाक वायरस है। उसी की वजह से हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों समय की मांग को समझकर पढ़ते रहिए, और जो नहीं आता वो क्लास में मुझसे समझते रहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।